What's going on YouTube, and welcome back to this another lesson video. So first of all, thank you guys for 500 subscribers. मैंने कभी ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मैं 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचूंगा, ठीक है। क्योंकि पहली चीज़ तो यार मैं कंसिस्टेंटली लाइक अपलोड नहीं करता वीडियोस, राइट। एंड इंस्टाग्राम भी मेरा कोई रील या कोई कुछ पोस्ट वगैरह इतनी होती नहीं है फ्रीक्वेंटली, राइट। सब डेड पड़ा रहता है। सो मैंने कभी ये चीज़ सोची नहीं थी कि हाँ मेरे भी 500 सब्सक्राइबर्स होंगे एंड ऑल, ऐसा एक फ़ैन बेस्ड हो जाएगा मेरा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। एंड अब से लाइक जैसे जैसे हमारे फैमिली बढ़ती जा रही है, राइट, एंड जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐड होते जा रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, तो मैं आपसे थोड़े फ्रीक्वेंटली थोड़े और ज़्यादा अच्छे आपको कंटेंट और लेसन्स प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। सो एज आई प्रॉमिस्ड, टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, सीआरटी के ऊपर है, राइट। सो एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं वो मॉडल दूंगा जो मैं अपने मेंटोरशिप्स में अपने स्टूडेंट्स को मॉडल देता हूँ 500 सब्सक्राइबर्स होने के बाद में। सो ये रहा पूरा मॉडल, एंड टाइम बेस्ड मॉडल है, तो टाइम के साथ ही यूज़ करना, अदरवाइज मुझे मत बोलना कि ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। सो पहली चीज़ आपको देखना है कि एक सीआरटी होता क्या है, ठीक है। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है सीआरटी वाला, तो देख लेना, ठीक है। एंड फिर इस वीडियो पे आना, इसको सेव लेटर पे कर दो या वॉच लेटर जो भी होता है यूट्यूब का, उस पर क्लिक करके वॉच लेटर कर दो एंड वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। पहले वो वाला लेक्चर देख कर आओ जो मेरा आईसीटी सिंप्लीफाइड वाली प्लेलिस्ट के अंदर है। प्राइवेट मेंटोरशिप में नहीं होगा वो, सिंप्लीफाइड सीरीज़ के अंदर मैंने अलग से वो लेसन ऐड कर रखा है, ठीक है। अब अब पहली चीज़, चलो मैं एक इस वीडियो के अंदर एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मेरी मेंटोरशिप को कैसे देखना है, बेसिकली कौन सी वीडियो कैसे देखनी है। सो जो प्राइवेट मेंटोरशिप का जो पूरा आपका प्लेलिस्ट है, मेरी पूरी आईसीटी सिंप्लीफाइड प्राइवेट मेंटोरशिप, ठीक है। आपको फर्स्ट से लेके 7 वीडियोस देखनी है पहले, उनको समझना, उनको सीखना है, वो आपके बेसिक्स हैं, ठीक है, वो आपको आने ही चाहिए। जब वो क्लियर हो जाए, उसके बाद में जो मेरी जो दूसरी प्लेलिस्ट है सिंप्लीफाइड सीरीज़ में, फिर आप उसके अंदर बायस निकालना सीखोगे, फिर सीआरटी पे आओगे, फिर आप अपने क्वार्टरली मॉडल पर आओगे, क्वार्टरली थ्योरी के ऊपर। एंड देन फिर अपना अगर आपको ट्रेड लेने में दिक्कत होती है, आपको पता नहीं चल रहा है कैसे क्या एंट्री लेनी है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैंने उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो डाल रखी है कि मैंने बहुत पहले, लाइक काफ़ी टाइम हो गया, मैंने एक जीपीयूएसडी के अंदर ट्रेड ली थी, ठीक है। तो मैंने उसी ट्रेड को ब्रेक डाउन कर रखा इस वीडियो के अंदर, तो उधर मैंने अपना पूरा मॉडल भी शेयर कर रखा है कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ एंड मैं कैसे एंट्रीज बनाता हूँ अपनी, ठीक है। सो वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, इस वीडियो के अंदर मुझे नहीं पता है कितनी लंबी बनेगी, तो प्लीज़ यार देखो, अगर ज़्यादा लंबी बनती है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं ट्राई करता हूँ कि वीडियो छोटी बने, बट मुझे 0 से 100 जाने की जो दिक्कत है ना मेरी, मैं उसमें आपको बहुत चीज़ें बढ़ा देता हूँ, बहुत चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, चलो। अब देखो, यहाँ पर एक सीआरटी बना है, राइट, बट बहुत लोग क्या बोलेंगे कि ये तो गैप अप हुआ है, राइट, एंड यहाँ पे बॉडी क्लोजर हुई है इस जगह पे, ये देखो, ये वाला, राइट। ये एक बॉडी क्लोजर है, ठीक है। अगर ये बॉडी क्लोजर है तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर ये जो फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास, ठीक है, ये वाला वीकली का चार्ट खोल रखा है गोल्ड का, ठीक है, बताना भूल गया मैं। हाँ, ये देखो, जब ये कैंडल इसके अबव क्लोज करी है, दैट मीन्स, और प्लस देखो कैंडल इसके लाइक बिलो गई नहीं, ठीक है, एंड यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। तो इसमें पहली चीज़ क्या हो गई कि आपके पास एक ई आर एल होना चाहिए, ठीक है। एक ई आर एल टू आई आर एल वाला जो आपका कॉन्टेक्स्ट होता है बेसिकली, वो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपके पास ये सबसे ज़्यादा लाइक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स होते हैं। अदरवाइज़ अगर आप लिक्विडिटी हंट करने जाते हो तो उसमें दिक्कत हो जाती है थोड़ी बहुत। देखो जैसे यहाँ पर क्या हुआ, ये जो वीक की कैंडल है इसी में एक्सपेंशन आ गया, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो कि ये आपका हो गया ए, एम एंड डी, डी के बाद ही इसी जगह पे रिवर्स भी हो गया, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, अगर आपने क्वार्टरली थ्योरी पढ़ रखी है, मेरी वीडियो देख रखी है, तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज़ पहले वो सब पढ़ लो एंड उसके बाद ये सीआरटी वाले, ये लास्ट लेक्चर होने वाला बेसिकली सीआरटी का, क्योंकि इसके बाद में सीआरटी के ऊपर कोई वीडियो नहीं डालूंगा। सो इसके अंदर ही सब चीज़ें देने वाला हूँ मैं, ठीक है। एंड यस, मैंने गोल्ड के अंदर ही अभी रिसेंटली एक 1 शॉट 1 किल का ट्रेड पोस्ट करा था अपने इंस्टाग्राम पर। सो एक बार वो चेकआउट कर लेना कि वो मैंने कैसे ट्रेड करा था, मैं वो भी बता दूंगा इस चीज़ में कि लाइक कैसे सेटअप बनाया था मैंने, कैसे मैंने एंट्री प्रोवाइड करी थी, ठीक है। सो
यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये कैंडल भले ही रिवर्स करी हो बट पहले ये नीचे है इसने लो बनाने के लिए, बिकॉज इट्स बेसिकली अ बुलिश कैंडल। सो ओपन लो हाई क्लोज, ठीक है। ओपन हाई लो एंड हाई क्लोज नहीं होगा, ओपन लो हाई क्लोज, ठीक है। सो हमारे पास ये एक ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी थी, ठीक है, ये वाला पॉइंट, एंड इसका हाई स्वीप हुआ था। अब मैं इसको स्वीप क्यों कह रहा हूँ, देखो इवन बॉडी क्लोज कर जाती है, ठीक है, तो आपको क्या चीज़ देखना है कि इस कैंडल का, ये कैंडल 50% जो है वो ब्रेक करते हैं, ठीक है। सो कैंडल, पूरी कैंडल लेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, एंड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, सॉरी, पीडी रेस। देखो ये जो 50% है ये क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, ब्रीच हो चुका है, ठीक है। अब प्राइस इसके बिलो क्लोजिंग कर चुका है। सो 50% क्या होता है, हमारा मीन थ्रेशोल्ड होता है, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट होता है, ठीक है। आईसीटी ने के बहुत लंबा चौड़ा नाम दे रखा है बेसिकली इसको, मैं इसको 50% ही कहता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे मीन थ्रेशोल्ड जब ब्रेक हो जाता है आपका, दैट्स अ क्लियर साइन कि प्राइस अब नीचे की लिक्विडिटी या जहाँ की भी, जिस तरफ की ये आपका 50% ब्रेक कर रहा है उसकी लिक्विडिटी लेता है, ठीक है। तो हमारे पास एक पूरा एक सीआरटी बन रहा था इधर, ठीक है, वीकली के टाइम फ्रेम पर, एंड यहाँ से क्या हुआ, प्राइस नीचे जाता है, ठीक है, ये एक फेयर वैल्यू गैप था। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या हमें इसके अंदर एसएमटी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। सो आंसर है दोनों चीज़ें देखनी भी चाहिए और नहीं भी देखनी चाहिए। आपके पास अगर एसएमटी अवेलेबल है, मोस्टली केसेस में क्या होता है, एसएमटी अवेलेबल होती है, ठीक है, एंड आप एसएमटी लिया करो इफ़ यू आर अ बिगिनर। अगर आप नई नई चीज़ें सीख रहे हो तो यू नीड टू टेक एसएमटीज, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, देखो सिल्वर ने ये वाला हाई जो था ये नहीं लिया, राइट, ये वाला हाई नहीं लिया, बट गोल्ड ने क्या करा, इस हाई के अबव क्लोजिंग, सॉरी, एक स्वीप दे दिया इस जगह पे, राइट, दैट शोज एसएमटी। अब इसमें ना बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार हमें ना ये वाला एसएमटी यूज़ करना चाहिए, बट सीआरटी के अंदर आपको वो कैंडल पे ट्रेड करना है जो स्वीप करे प्रीवियस कैंडल का हाई, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रही होगी, बिकॉज एसएमटी वाले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि ये चीज़ वीक एसएमटी होती है, इसको कभी ट्रेड मत करना, बट सीआरटी के अंदर देखो थोड़ा चीज़ उल्टी है, ठीक है। अब जब हमारे पास एक सीआरटी आ गई तो पहली चीज़ देखो हम वीकली टाइम फ्रेम पर है, ठीक है, एंड इफ अगर आप यहाँ से डेली पर भी जाते हो तो आपको डेली पर भी एक सीआरटी मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है, आपको पता है कि आपके बायस बेरिश है, ठीक है, ये देखो ये सीआरटी का वो हाई है जो स्वीप हुआ है, राइट। अब एक और चीज़ यहाँ पर देखो, इस कैंडल ने, ठीक है, ये वाली कैंडल ने इसके हाई की लिक्विडिटी भी ले ली एंड दोनों तरफ की लिक्विडिटी ले ली, बाय सेल, ठीक है, बाय साइड और सेल साइड दोनों की। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके पास में एक डबल पर्ज लिक्विडिटी एक कॉन्सेप्ट है एमएमएक्सएम ट्रेडर का, ठीक है, ये मैंने उन्हीं की यूट्यूब से सीखा था। तो अगर आप इन चीज़ों को ऐड कर देते हो तो क्या होता है कि आप यहाँ पर देखो, पहली चीज़ कि ये कैंडल कौन से कलर में क्लोज हुई है ये मैटर कर रहा है, ठीक है। प्लस जैसे मान लो हमारे पास नीचे वीकली कॉन्टेक्स्ट है, राइट, वीकली फेयर वैल्यू गैप है, प्लस हमारे पास ये स्विंग लो है, ठीक है, एंड स्विंग हाई ये है हमारे पास में, ठीक है, एंड प्राइस ने अभी अभी यहाँ का ये फेयर वैल्यू गैप टैप कराया, क्लियर। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर जैसे ही आपने डेली पर देखा कि ये प्राइस इसके यहाँ पे ऐसे स्वीप करके क्लोज हो चुका है नेगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा टाइम फ्रेम जो है वीकली के बाद जो हमें एक्चुअली में देखना है वो है 4H का। डेली पे मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि वहाँ पे वो डबल पर्ज लिक्विडिटी जो स्वीप हुई है डबल पर्ज वाली, वो वहाँ पे शो हो रही थी, ठीक है। बट इन 4H यहाँ पे क्या हो रहा है, वी गॉट अ प्रॉपर टर्टल सूप, ठीक है। यहाँ पे देखो बॉडी क्लोजर मिली, बॉडी क्लोजर के बाद ही देखो एक बहुत बढ़िया डिस्प्लेसमेंट आई है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के बाद प्राइस इसके बिलो क्लोज हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या शो हो रहा है ना कि प्राइस को अब हायर नहीं जाना है, प्राइस को लोअर आना है इन 4H, ठीक है। तो जैसे कि आपके पास ये एक मॉडल है, ठीक है, ये वाला, इसमें आपको बस क्या करना है कि आपको 4H पे ऐसे एंट्री बनानी है, ठीक है। यहाँ पे टाइम बेस्ड इतना मैटर नहीं करता, बट एक चीज़ नोटिस करो कि ये वाला जो हाई है, ये वाला कैंडल का जो हाई है, ये कौन से टाइम पे स्वीप हुआ है, ये देखो, ये हुआ है 5 AM पे स्वीप, ओके, 5 6 7 8, ठीक है।
तो जो 4 घंटे की जो कैंडल होती है, यहाँ पर थी हमारी न्यूज़, क्योंकि ये है फ्राइडे एंड फ्राइडे था हमारा आई गेस पहला वीक ऑफ द मंथ, राइट? सो इट्स गोइंग टू बी एनएफपी। सो ये एनएफपी वाली कैंडल थी, देखो, जिसने लिक्विडिटी स्वीप करी एंड देन मार्केट पूरा बेरिश गया था यहाँ से। ठीक है, कहाँ तक गया आपके, आपका जो वीकली कॉन्टेक्स्ट है इज योर फेयर वैल्यू गैप, राइट, यहाँ तक। सो अगर आप इसको ऐसे भी ट्रेड करते हो तो दिस दिस कैन बी योर वन शॉट वन किल। ठीक है, व्हाट इज़ अ वन शॉट वन किल? अगर ये वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे देख लेना, वो मैंने प्राइवेट मेंटोरशिप की वीडियो निकाल के डाली है। ठीक है, वैसे ये गलत चीज़ है, नहीं डालनी चाहिए, बट स्टिल मैंने डाली है। ठीक है, सब एक चीज़ देखो, जब यहाँ पर मल्टीपल कैंडल्स हैं, 1 2 3 तीन कैंडल है, तो हम इन तीन कैंडल्स का 50% के अबव जो बॉडी होती है, हम वहाँ तक इसको क्या करेंगे, हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, अगर हिट होता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होता हिट, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता हिट। क्यों नहीं होता हिट? क्योंकि देखो, ये जो हाई है ना, जिसने इसकी लिक्विडिटी ली है, अगर आप इसको यहाँ तक रखोगे ना, तो ये बेस्ट प्लेसमेंट होती है स्टॉप लॉस की। ये चीज़ मैंने सीखी थी टी ट्रेड्स की वीडियोस से। ठीक है, अदरवाइज मैं तो ज़्यादातर बॉडीज़ पर ही रखता हूँ, क्योंकि मैं चीज़ भूल जाता हूँ, बट अभी मुझे याद आई तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब आपके पास दो टारगेट होते हैं। पहला तो सीआरटी, राइट, ये आपका लो था ये वाला, राइट, आप यहाँ तक इसको ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको यहाँ तक इस फेयर वैल्यू गैप तक ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, पहला सेटअप तो ये था, जिसमें देखो एनएफपी वाली जो कैंडल होती है वो हमेशा लिक्विडिटी स्वीप करती है। ठीक है, एक तो ये मॉडल है। इस मॉडल में क्या होता है कि ये तो आपका वन शॉट वन किल है। अब इसी जगह पे व्हेन यू नो योर बायर्स आर बेरिश, ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, हमेशा जैसे इस कैंडल ने इस कैंडल के हाई की लिक्विडिटी स्वीप करी, उस कैंडल की, राइट, एंड इट क्लोज बिलो दिस। ठीक है, तो ये आपका बनता है एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये वाला, तो ये बना आपका चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब आप इसको इस जगह पर सेल कर सकते हो। टारगेट रहेगा इस एनएफपी कैंडल का हाई। ठीक है, एंड यू कैन टारगेट 1:2। ठीक है, 1:2, या फिर एक और चीज़ आप ये कर सकते हो, एक मिनट, अगर ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लग रहा है आपको, सो सिंपली आप इन कैंडल्स की जो बॉडी है, यहाँ तक आप इनको स्टॉप लॉस को रख सकते हो। कुछ प्राइस हिट नहीं करेगा, कुछ प्राइस ऑलरेडी ये जो हाई बनाया है ना, ये प्रोटेक्टेड हाई है। सो प्राइस इसके 50% के अबव नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको 1:2 टारगेट कर सकते हो, जो कि आपका ऑलमोस्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फिर वाले गैप तक। तो ये कुछ ऐसे ट्रेड कर सकते हो। दिस इज़ योर टाइम बेस्ड मॉडल। टाइम बेस्ड मॉडल क्यों कह रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, 5 AM की जो कैंडल थी, ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है टाइम बेस्ड मॉडल्स क्या होते हैं। ये होते हैं आपके टाइम फ्रेम्स, होते हैं आपके 1 AM, ठीक है, 5 AM एंड 9 AM। अब आपको एम AM सेशन में ही इसको ट्रेड करना है। ठीक है, 4H में जाके अगर जो 5 AM की कैंडल है वो 1 AM के कैंडल का हाई स्वीप करके उसके बिलो क्लोज कर रही है, जैसे कि इधर हुआ, राइट, ये वाला, तो ये आपका कैंडल प्रोफाइलिंग होती है। सो इसकी क्लोज पर ऐसे इस जगह पर आप अपना ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, एंड इसी कैंडल का आप इसको हाई या फिर इसका 50% के अबव थोड़ा सा ऐसे करके आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। ठीक है, पहला मॉडल तो ये है, सॉरी, ये दूसरा मॉडल है। पहला मॉडल मैंने आपको दिखा दिया वन शॉट वन किल का। ठीक है, अब अब लाइक जो पूरा, जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक वीकली कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए आपके पास, ERL टू IRL, तो इसी चीज़ के लिए होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ तक जाएगी। ठीक है, ये वीडियो बैक करके देख लेना, मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको। हाँ, ओके। सो अब यहाँ पर देखो, ये डन हो गया, तो SMT हटा दो, सब हटा दो, सब क्लियर। ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस करो, प्राइस इसके बिलो जाके जब इधर टैप करा तो क्लियरली एक चीज़ थी कि जो DXY वो गिरेगा नीचे। ठीक है, बिकॉज मैं काफ़ी काफ़ी पहले के एनालिसिस में बोलता आ रहा हूँ कि DXY शायद अपना 12 मंथ का जो उसका फेयर वैल्यू गैप है ईयरली कैंडल का, वो उसमें जा सकता है। ठीक है, एंड लास्ट वीक जो कल है, प्राइस
ऑलमोस्ट उसको टैप कर चुका है, फिर वाले गैप को रिजेक्शन भी ले चुका है अर्ली के टाइम पे, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखो, ये जो चीज़ है यहाँ का कॉन्टेक्स्ट कैसे समझोगे, आपको वापस से अपनी एसएमटी ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब एसएमटी ड्रॉ करने का फ़ायदा क्या होता है, ये देखो। अ, हाँ, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। ओके, तो ये जो लो था हमारा, सिल्वर ने लो ले लिया बट गोल्ड ने नहीं लिया, राइट। ये तो यहाँ पर कौन सा मॉडल आएगा आपका, यहाँ पर आप इसको कंटिन्यूएशन फॉरएवर मॉडल पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये मॉडल सीखना है अच्छे से सिंप्लीफाइड तरीके से कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे क्या करते हैं, सो कमेंट कर देना फॉरएवर मॉडल, एंड मैं इसके ऊपर आपको एक पूरी वीडियो दे दूंगा, ठीक है। बिकॉज मुझे बताते रहा करो कैसा कंटेंट चाहिए कैसा नहीं चाहिए, ठीक है। सो अब देखो, प्राइस गिरा कहाँ से था, इस पॉइंट से गिरा था, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी। अब प्राइस ने इस कैंडल को स्वीप करा प्लस इस कैंडल को स्वीप करा है, एंड प्लस अब इस 50% के इसमें आके एक रिवर्सल चाहिए हमें। तो रिवर्सल हम डायरेक्ट 4H के टाइम फ्रेम पर ही देखेंगे, ठीक है। 4H के टाइम फ्रेम पर अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ठीक है। ये जो 3 कैंडल हैं, यहाँ पर एक स्विंग बना प्लस यहाँ पर एक स्विंग बना, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर ये आपका वापस एक वन शॉट वन किल मॉडल है, ठीक है। एंड CRT का फिर मैं इसके बाद आपको और डीप समझाता हूँ। सो यहाँ पर क्या हुआ, इसकी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी यहाँ पर थी, ठीक है, यहाँ पर थी। एंड यहाँ पर क्या हुआ कि ये बहुत ऊपर थी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, और अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो एक आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, राइट, नीचे आया एंड देन फिर ऊपर गया, तो यहाँ पर एक और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी बना दी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इस पे ट्रेड करें या इस पे ट्रेड करें, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, अगर मैं SMT निकालता हूँ यहाँ से, तो क्या हमारे पास इस पॉइंट पे SMT है, देखो, ओके। ये पॉइंट क्या था, सिल्वर ने ये वाला लो टेक डाउन कर रखा है बट गोल्ड ने नहीं किया। सो क्लियरली मीन्स कि जब एक SMT बनती है तो उसके बाद एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी बनता है, ठीक है। और यही ट्रेड है जो मैंने अभी पोस्ट करी थी अपने इंस्टा पे, ठीक है। एंड ये नहीं कि मैंने बनने के बाद आपको ऐसे एक PNL लगा के दिखा दियो, मैंने बिफोर एंड आफ्टर वाला आपको पूरा प्रूफ दिखाया अपनी स्टोरीज पे, ठीक है। सो मुझे नहीं पता है वीडियो कब अपलोड होगी, तो अगर ये वीडियो एक दिन के अंदर अंदर अपलोड नहीं होती है और आपको देखना है वो सेटअप जो पूरा जो मैंने डाल रखा है इंस्टा पे, सो मेरे हाइलाइट्स पे जाके फॉरेक्स वाले सेक्शन में फॉरेक्स की हाईलाइट बना रखी है मैंने, उस हाईलाइट पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये 1:4 का पूरा सेटअप था बेसिकली, ठीक है। एंड ये ट्रेड कुछ ऐसा था कि यहाँ पर इसकी एंट्री थी, एकदम स्नाइपर एंट्री मिली थी, एंड उसके बाद में प्राइस पूरा ऊपर निकल गया था, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि आपके पास जैसे मान लो आप 4H में हो, ठीक है, एंड आपको और ट्रेड करना है 4H के टाइम फ्रेम पे, आप कैसे एक CRT को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाता है टाइम बेस्ड मॉडल्स, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। सो आप इस कैंडल को देखो, इट्स 159, ठीक है, AM कैंडल्स। सो यहाँ पर क्या हुआ, ये लंदन रिवर्सल था। कॉज लंदन रिवर्सल क्यों था, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 AM की कैंडल ने स्वीप करा है 9 PM की कैंडल को, ऐसे, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी है। सो आपके पास एक IRL टू ERL कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। एंड जब ये कैंडल ने यहाँ पे लो बनाया, अब आपको देखना है यहाँ पे एक SMT फाइंड करनी है, ठीक है। बस SMT फाइंड करना बहुत ज़रूरी होता है। सो यहाँ पे एक चीज़ देखो, सिल्वर ने ये लो नहीं लिया बट गोल्ड ने ये लो ले रखा है। एंड CRT के लिए मैंने क्या बताया आपको कि लो लेने वाली जो कैंडल जो होती है उसको ही हम मार्क करते हैं, ठीक है। सो ये रहा हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ से हम चलेंगे 15 मिनट पे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि 15 मिनट पे हमारे पास अवेलेबल एंट्री नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर 15 मिनट पे एंट्री नहीं है तो अब क्या करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से चलेंगे 5 मिनट पे,
मोस्टली केसेस के अंदर मैं 5 मिनट पर ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि जब भी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कैसे होती है, एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ये कोई नहीं बताएगा आपको। मान लो अगर बाय साइड के लिए देख रहे हो तो पहले आपको सेल साइड की लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी, फिर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होती है, फिर प्राइस जाता है जिसमें आपको एक शॉर्ट टर्म लो या शॉर्ट टर्म हाई आपको लेना होता है, ठीक है। अब ये तो हो गया बाय के लिए। अब अगर इसको उल्टा कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका सेल के लिए, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास एक शॉर्ट टर्म लो इधर था, ठीक है, एक शॉर्ट टर्म लो इधर था और एक शॉर्ट टर्म लो इधर था इस पॉइंट पे। ये देखो ये वाला, ठीक है। ये कैंडल ऊपर गई, लो बनाया, हाई बनाया, तो हमें वेट करने के पहले एक शॉर्ट टर्म लो मार्केट ले, ठीक है, जैसे कि इधर लिया। एंड उसके बाद में हमें चेक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है, 11 चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। एंड आप इसको ब्रेकर ब्लॉक भी कह सकते हो, फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करना भी कह सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। बट मैं एक सीआरटी मॉडल बता रहा हूँ तो मैं उसके हिसाब से आपको बताऊंगा। स्टॉप लॉस बॉडीज पे रहेगा क्योंकि मल्टीपल कैंडल्स है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि मान लो ये टारगेट है आपके पास जी, ठीक है, ये वाला। अब ये तो अचीव हो जाएगा इधर ही, तो आपको इसमें ट्रेड कैसे करना है, हम इधर हेल्प लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशंस की। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करने नहीं आते हैं तो प्लीज़ मेरी मेंटोरशिप वाली पूरी सीरीज़ देख लो, समझ जाओगे कैसे क्या किसको यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में देखो हमें मार्क करना है अपना -2 एंड -2.5, ठीक है। क्यों ये लेवल्स, क्यों? क्योंकि ये लेवल से ही मार्केट के अंदर एक रिवर्सल अकर होता है, ठीक है, इन्हीं एरिया से। सो इसलिए ये एरिया रखता हूँ मैं टारगेट्स के लिए, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पर इसको ऐसे ट्रेड करते हो तो यहाँ पर देखो ये आपको मिला ऑलमोस्ट 1:4, ठीक है। यहाँ पर आपका टारगेट अचीव हो गया। एंड अगर आप इसको ब्रेक इवन पे भी कर देते हो और अपने पार्शल इस -1 और -1.5 पे अगर अपने पार्शल्स बुक कर लेते हो जो आपका 1:2 होता है, तो उसके हिसाब से भी आपके पास 1:2 सिक्योर रहेगा। एंड बाकी का आप इसको रनिंग के लिए छोड़ सकते हो ब्रेक इवन पे करके। सो इवन आपका जो ब्रेक इवन हिट होता है आपको उस पर बुरा नहीं लगेगा क्योंकि आपने पहले ही अपने पार्शल्स बुक कर लिए, ठीक है। सो देखो यही पूरा मॉडल है, मुझे लगता नहीं कि मुझे और इस पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, आपको समझ आ गया होगा। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, कंटिन्यूएशन मिलने के बाद भी जब हाँ, ये 4H के कैंडल पे जहाँ पे हमने बेसिकली ये कैंडल थी ना जैसे पार्टिसिपेट करा था, इसके अब ये कैंडल क्लोज कर गई, राइट, ये वाली। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी आपको मेंटोरशिप के, कि अगर ये कैंडल बुलिश है तो नेक्स्ट कैंडल इसकी हाई की लिक्विडिटी लेगी, ठीक है, ये वाला जो इसका हाई है इसकी लिक्विडिटी लेगी। सो अगर मैं इसको पीछे कर दूं तो क्या हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ जब ये इसके हाई की लिक्विडिटी इस कैंडल ने ली है यहाँ तक जो ये गई है, राइट। तो यहाँ पर जाके आपका टारगेट अचीव भी हो गया। और ये जो सेटअप है आपको सिर्फ और सिर्फ 4H पे देखना है, बायस निकाल के बैठना अपना, ठीक है। डेली पे बायस देख लेना अपना कि आपका डेली का बायस क्या है। एंड उसके बाद में आप इसको 4H के टाइम फ्रेम पर ट्राई कर सकते हो। एंड 4H के बाद आप 5 मिनट पे जाओगे तो ज़्यादा बेटर है, 5 मिनट पे आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी मिल जाएगा एक सॉर्ट ऑफ, राइट। एंड बिकॉज इस जगह पे देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही हुआ है इस जगह पे, ये देखो, बिकॉज हमने सेल साइड की लिक्विडिटी ली देन बाय साइड की लिक्विडिटी ली, तो इट्स अ टिपिकल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बिहेवियर। सो वो हुआ है। एंड उसके बाद में जो कैंडल है वो अबव जाके उसको ऐसे क्लोजिंग क्लोजिंग दी है, ठीक है, एंड उसके हिसाब से प्राइस मूव करा है। तो अगर ये पूरा लेसन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, फॉरएवर मॉडल के ऊपर अगर वीडियो चाहिए होगी तो यार मुझे या तो इंस्टा पे डीएम कर दो, लेकिन मेरे हिसाब से देखो कमेंट करा करो क्योंकि उससे थोड़ी रीच बढ़ती है, ठीक है, रीच बढ़ती है तो और नए ट्रेडर्स आएंगे हमारे पास जिनको हम बेटर एजुकेट कर सके, राइट। क्योंकि ये चीज़ सबको पता है कि मेरा जो कोर्स है या मेंटोरशिप है, मैं किसी के पास जाके ये नहीं कहता कि आप कोर्स खरीद लो या मेंटोरशिप ले लो, राइट। मैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ये सिर्फ उनके लिए है, राइट। मेंटोरशिप वालों को तो मैं सबको पढ़ा ही देता हूँ, ये सिर्फ उनके लिए है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे पता है कि कैसा फील होता है जब आपको एक स्किल आती हो बट आप उसको अफोर्ड ना कर सको और आप वो स्किल सीखनी हो, राइट। सो ये सब मैं फ्री आपको इसीलिए करके देता हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके। मैं नहीं बोलता कि मेरी मेंटोरशिप लो, ठीक है। एंड या जिनको
जिनको क्विक सर्विसेज चाहिए होती है, मेंटोरशिप फॉर दोज ओनली, कि आपको जल्दी जल्दी चीज़ें सीखनी है, आपको जल्दी जल्दी प्रॉफिटेबल होना है या जो भी चीज़ है, ठीक है। तो मेंटोरशिप वाली क्राइटेरिया उन लोगों के लिए है, बट जिनको दिक्कत नहीं है फ्री की एजुकेशन से, और जिनको पता है कि देखो लेक्चर आने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, तो जो लोग वेट कर सकते हैं भाई, ये सिर्फ तुम लोगों के लिए है। नहीं तो मैं ही अगर कोर्स भी बना के बेचूँ ना, तो बहुत लोग खरीद लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि मैं सबको एक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूँ एक पॉइंट पे। सो यही था पूरा लेसन। आई होप आपको इस ईआरटी का लेसन पसंद आया होगा। दोबारा बोल रहा हूँ, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट छोड़ जाना। एंड यस, एक और चीज़, मैं अपने इंस्टा पे आप लोगों के टेस्टिमोनियल्स की स्टोरीज ऐड करता हूँ, अपने हाइलाइट्स में ऐड करता हूँ। सो अगर मेरी कोई भी आपकी वीडियोस, लाइक मेरी वीडियोस से आपको हेल्प मिली हो, या आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हुई हो, या फिर आप मेरी यूट्यूब की मेंटोरशिप से देख देख के आप काफ़ी चीज़ें सीख गए हो, और आप मुझे शेयर करना चाहते हो, जो आपको लगता है कि मैं शेयर कर सकता हूँ बाकी लोगों के साथ में भी अपनी स्टोरीज पे डाल के, सो आप या कमेंट करा करो, और कमेंट नहीं करना तो डीएम कर दिया करो मेरे को, ठीक है, ताकि मैं उधर से आपके जो भी एक्सपीरियंस है मैं उसको शेयर कर सकूँ दूसरों के साथ में इंस्टा पे अपने। ओके, सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ध्यान रखो, गर्मी बहुत हो रही है, ठीक है। एंड घर पे रहो एंड अपना कैपिटल बचाओ, देखो, ठीक है। बस मार्केट को ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा वियर्ड एक्ट कर रहा है, एंड अगर एक हफ्ता ट्रेड नहीं भी करोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, ठीक है। एंड या ओसॉक मॉडल ट्राई करते रहा करो, वन शॉट वन किल अगर आपको मिलता है तो वीकली के बाद 4H पे ट्रेड करो, अपना एक ही ट्रेड के अंदर अपना अकाउंट क्लियर करो यार, ठीक है। सबको प्रॉफिटेबल होना है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।